thing of beauty is a joy forever is a famous line from the poem Endymion by John Keats. In this poem, Keats emphasizes the idea that anything beautiful has the power to bring joy and happiness that lasts forever. This concept is particularly relevant in the context of the Maharashtra State Board curriculum for Class X, as it encourages students to appreciate the beauty of literature and poetry. Ignited Minds Tutorials aims to provide a detailed explanation of this concept, including the historical background of the poem, the significance of the line, and its relevance to the students' lives. By delving into the deeper meaning of Keats' words, students can gain a better understanding of the enduring power of beauty and its ability to bring joy and inspiration. Through our explanation, students will be able to connect with the universal theme of beauty and joy, while also learning how to analyze and appreciate poetry. This knowledge not only helps them excel in their academic studies, but also cultivates a love for literature that can enrich their lives forever. Ignited Minds Tutorials is dedicated to helping students engage with timeless themes and ideas, and A Thing of Beauty is a Joy Forever is a perfect example of this philosophy in action. Okay, people, we are going to start with this chapter. आपका है A Thing of Beauty is a Joy Forever. ये एक पोएम है इंग्लिश में और स्टेट बोर्ड में ये पोएम है. सीबीएसई में ये पोएम 12th में है एक्चुअली. ठीक है. ओके, सो थीम ऑफ द पोएम, पहले अपन बात करेंगे भाई साहब थीम ऑफ द पोएम पे. ठीक है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ठीक है. जॉय फॉर एवर. ठीक है. The idea that beauty is eternal and has a timeless lifelong attraction is the central theme of the poem. ठीक है. Beauty eternal है, मतलब ये एक अंदरूनी चीज है. ठीक है. ऐसे ही बाहरी ब्यूटी नहीं होता है. ब्यूटी जो है वो अंदरूनी चीज है. ठीक है. इट्स एब्सोल्युटली इंटरनल, इट्स नॉट एक्सटर्नल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी हियर. कोई अगर बहुत खूबसूरत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम. एटर्नल ब्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. द ब्यूटी इज एटर्नल एंड हैज टाइमलेस लाइफ लॉन्ग अट्रैक्शन. ठीक है. इस ब्यूटी के लिए भाई साहब टाइमलेस लाइफ लॉन्ग अट्रैक्शन है. ये कोई टाइम बाउंड ब्यूटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई बुढ़ा हो गया तो वो फिर ब्यूटीफुल नहीं रहा. ठीक है. ऐसा टाइमलेस. ठीक है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटी एंड्योर्स एंड मे बी फाउंड इन बोथ क्रिएटेड एंड नेचुरल थिंग्स. ठीक है. तो भाई साहब जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे आपने कोई बहुत अच्छा पेंटिंग ड्रॉ किया तो ये आपने क्रिएट किया है, इसमें भी ब्यूटी होगा. और जो नेचर में जो ब्यूटी है वो तो है ही. ठीक है. सो द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटी एंड्योर्स. ठीक है. एंड मे बी फाउंड. एंडोरेंस क्या है भाई साहब? ब्यूटी एग्जिस्ट करता है. सारे सर्कमस्टेंसेस के बीच में भी ब्यूटी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. बोथ इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल थिंग्स एंड द वंस दैट मैन क्रिएट्स. ठीक है. द स्पीकर मेक्स द क्लेम दैट ब्यूटी हैज अ ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट एंड दैट इट कैन मेक पीपल फील हैप्पी एंड अमेज्ड. ठीक है. तो स्पीकर क्या बोल रहा है भाई साहब? ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है भाई साहब ये. ठीक है. एंड इट कैन मेक पीपल फील हैप्पी एंड अमेज्ड. द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट व्हाइल ब्यूटी मे बी ट्रांसिएंट एंड ब्रीफ, दोज हु हैव एनकाउंटर्ड इट आर चेंज्ड फॉर एवर. ठीक है. हालांकि ब्यूटी जो है वो ब्रीफ होता है, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए अगर देखने को भी मिले, लेकिन जो लोग उसको महसूस करते हैं वो हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं. They basically change forever. ठीक है. Okay. The poem also mentions the notion that beauty has the power to unite people and foster a sense of harmony and oneness. ठीक है. तो लोग भाई साहब ब्यूटी के चलते एक दूसरे से यूनाइट भी होते हैं और वननेस भी बनता है. ठीक है. So these are the aspects of beauty. A thing of beauty, background क्या है भाई साहब? Based on Greek mythology. ये ग्रीक माइथोलॉजी मतलब समझते हैं ग्रीस में कोई चली आ रही थी कोई जो विश्वास है, विश्वास की प्रंथ है. ठीक है. अबाउट अ शेपर्ड नेम एंडीमियन. अब माइथोलॉजी मतलब क्या होता है? माइथोलॉजी मतलब इनके पुराने टेक्स्ट में कोई एग्जाम्पल है जो चला आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं माइथोलॉजी. वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था कि नहीं इसका हमको कोई प्रूफ नहीं है, बट जैसे लोकगीत होते हैं या लोक कथाएं होती हैं वैसा माइथोलॉजी है. ठीक है. सो बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी अबाउट अ शेपर्ड नेम एंडीमियन,
हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना, ठीक है, उसकी भाई साहब कोई प्रेमिका रही होगी डायना, एंड हाउ इन हिज क्वेस्ट ही फॉल्स इन लव विद एन अर्थली मेडन हु लेटर टर्न्स आउट टू बी डायना हरसेल्फ, ठीक है। अर्थली मेडन के साथ इसका भाई साहब मतलब एक मूर्ति से उसका प्रेम होता है और वही डायना बन जाती है, ठीक है। he was in love with Diana, and how an inanimate object or maybe an earthly maiden turns out to be Diana herself, ठीक है। A thing of beauty, इसका समरी अगर आप देखेंगे, the summary of the poem A Thing of Beauty is given below. A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Endymion, a poetic romance written by the famous poet John Keats, ठीक है। John Keats ने इसको लिखा था, ठीक है, and he was a famous English poet. The poet says that a beautiful thing is a source of endless joy, ठीक है। जो ब्यूटीफुल होता है या जो कोई भी चीज जो खूबसूरत होती है वो हमेशा के लिए हमको जॉय देती है, ठीक है। एक बच्चा जो है वो एक छोटा सा बच्चा कितना खूबसूरत होता है, उसको देखकर हम सभी मतलब अपने टेंशन फ्री हो जाते हैं, है ना, हम सारी चीजों को भूल जाते हैं द मोमेंट वी सी अ चाइल्ड स्माइलिंग एट अस, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ ब्यूटी। इट हैज एटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे, ठीक है। हर ब्यूटीफुल चीज का एक एटर्नल ब्यूटी होता है, ये कभी भी टाइम के साथ भाई साहब फेड आउट नहीं होता है, इट नेवर फेड्स अवे, ठीक है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ शेडी शेल्टर दैट गिव्स अस स्लीप, ठीक है। एक शेडी शेल्टर की तरह है, एक शेड है जो हमको भाई साहब क्या देता है, स्लीप देता है। फुल ऑफ स्वेट ड्रीम्स, गुड हेल्थ, स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। लाइफ में जो भी चीजें हैं जो अच्छी हैं, हमारे इमोशन से जो अच्छी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सब हमको एक ब्यूटीफुल चीज देता है, ठीक है। आवर अटैचमेंट्स टू द अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लावरी रीथ, ठीक है। हमारे जो अटैचमेंट्स हैं जो अर्थली थिंग्स से हैं, मतलब हमारे मटेरियल वेल्थ हो गए, ठीक है, हमारे इमोशंस हो गए, दे आर लाइक अ फ्लावरी रीथ, दे आर ट्रैप्स दैट बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये हमको बाइंड कर देते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा पैसा है, ठीक है, ये हमारा फर्नीचर है, ये ऐसे हम चीजों को पोजेस करने लगते हैं, ठीक है, and keep us away from eternal happiness. The earth is full of hatred, greed and negativity. ये पूरा जो earth है, it is full of hatred, greed and negativity. According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fade away with the positive vibes of the beautiful things that surround us. जैसे मैंने आपको बताया कि आप समझ लो ऑफिस से आते हैं या कोई काम करके आ रहे हैं, सारे दिन का टेंशन है, और छोटे से एक बच्चे, एक नवजात शिशु का स्माइल देख के वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो इटर्नली बहुत ब्यूटीफुल है। उसके स्माइल में कोई भी मैलास नहीं, वो आपको खुश करने के लिए स्माइल नहीं कर रहा है, उसको वाकई में खुशी हो रही है इसलिए वो स्माइल कर रहा है। सो हम सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, वी एक्चुअली फॉरगेट। हमारा सारा जो नेगेटिविटी है वो फेड अवे हो जाता है, सारा जो नेगेटिविटी है हमारे लाइफ में, जो हमारे तमाम पूरे दिनचर्या में होता है, ठीक है, इट काइंड ऑफ फेड्स अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। हमारे जो आसपास की चीजें हैं उनके ब्यूटीफुल एस्पेक्ट से वी टेंड टू दिस नेगेटिव वाइब्स आर फेडेड अवे, ठीक है। द पोएट लिस्ट्स आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। एज द सेइंग गोस, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज खूबसूरत हो, आप उसको कैसे देख रहे हैं, आपकी नजरों में अगर खूबसूरती होगी तभी सारी चीजें खूबसूरत नजर आएंगी, वरना बहुत खूबसूरत चीज भी आपको बदसूरत लगेगी, ठीक है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब जो देख रहा है उसके नैनों में ब्यूटी है, ठीक है। वो अगर एक ब्यूटीफुल चीज को एक्चुअली वाकई में ब्यूटीफुल तरीके से देख रहा होगा, देन ये बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है। आप अगर एकदम चिड़चिड़े से रहेंगे, कोई बहुत बड़ी इमोशनल घटना घटी रहेगी, किसी ने आपको गाली दी रहेगी, किसी से आपका मारामारी हुआ रहेगा या किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ रहेगा, तब ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर आप कोई ब्यूटीफुल सा चीज भी देखेंगे तो आपकी नजर उस पर जाएगी नहीं, या आप उसको उस तरह से सराहना नहीं करेंगे जिस तरह से आपको काम माइंड में या पीसफुल माइंड में करते होते, ठीक है। सो इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी जिस चीज की है उस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, कौन उसको देख रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक है। He says that numerous creations of God, like sun, which gives us energy, the moon's beauty, the trees, which give us shade, are the natural beauties around us. ये सारे अपने क्या हैं भाई साहब, नेचुरल ब्यूटीज हैं जो अपने आजू बाजू हैं, ठीक है। आपका भाई साहब सन का एनर्जी, मून का ब्यूटी, द ट्रीज विच गिव अस शेड एंड द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस, ये सारे के सारे भाई साहब ऐसे हैं। द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली, ठीक है। तो
हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने शीप का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये मेक आवर वर्ल्ड लाइवली। द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक टाइप का फ्लावर होता है, ठीक है, मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली, दे मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन, ठीक है, द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दे डू व्हाट, दे कूल अस एंड रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन। अगर आप बहुत गर्मी में हैं और आप जाके किसी नदी में मस्त नहा रहे हैं या स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, सो दैट वाटर बेसिकली कूल्स यू अप, ठीक है। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ प्रिटी मस्क रोज फ्लावर्स, ठीक है, प्रिटी मस्क रोज फ्लावर्स आर अ ब्यूटिफुल साइट टू द आई। All these are the things of beauty. Also the stories of the brave soldiers who laid their lives to protect their people are beautiful and inspiring, ठीक है। तो तमाम चीजों से पोएट अपने यहाँ पे ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी लड़की के बारे में नहीं बोल रहा है, किसी खूबसूरत फ्लावर के बारे में नहीं बोल रहा है, तमाम जो भी आपके आजू बाजू चीजें दिख रही हैं उसमें से ही वो ब्यूटी निकाल कर प्रस्तुत कर रहा है। एक सोल्जर अपनी जान पर खेल के अपनी देश की रक्षा कर रहा है, ये भी एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, ठीक है। रोज, डैफोडिल्स, ये जो फ्लावर्स हैं वो भी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट तो है ही, भेड़ बकरी जो आपके आजू बाजू चल रहे हैं वो भी ब्यूटीफुल है, ठीक है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। These beautiful things are like a fountain of immortality. Immortality मतलब क्या होता है, जो कभी ना खत्म हो, ये endless चलता ही रहेगा, ठीक है। This beautiful sequence is going to keep on going forever, immortal, bestowed upon us by God. They inspire us to live on and maintain our faith in goodness. तो ये हमको भाई साहब क्या इंस्पायर करते हैं, टू लिव ऑन एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस, ठीक है, हमारा फेथ गुडनेस पे बना रहता है। ओके, विल स्टार्ट विद द पोएम नाउ, वी गो लाइन बाय लाइन। तो हमने एक समरी देखा पोएम का, हमने एक सारांश देखा कि पोएम कैसा है। नाउ विल गो विद द लाइन बाय लाइन। पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ फ्लावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। तो जा रहे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी, ठीक है, और भाई साहब ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये होगा आपका राइमिंग स्कीम। ओके, बावर यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, ये वेयर इज इट, इट विल नेवर कीप अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम और द पैसेज विच इज अबव, ठीक है। द पोएट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, इट नेवर फेड्स अवे, ये भाई साहब कभी फेड नहीं होगा, रादर इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, ठीक है। तो जो ब्यूटी है वो पासिंग टाइम के साथ और इंक्रीज होता रहेगा और इवॉल्व होता रहेगा, ठीक है। द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी, ठीक है, इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम। तो पोएट क्या बोल रहा है कि ब्यूटी एक ऐसा चीज है जो टाइम के साथ भाई साहब चेंज नहीं होता है, इट नेवर चेंजेस, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, रादर क्या हो जाएगा भाई साहब, मोर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब जो ब्यूटीफुल थिंग है वो भाई साहब ये इट विल डाई आउट और फेड अवे, ठीक है, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर। फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री, ठीक है, बट विल कीप अ बावर, एक शेडी ट्री की तरह है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कोई पेड़ है जो अपने नीचे लोगों को ठंडी छांव देता है, ठीक है, दैट्स हाउ ही हैज कंपेयर्ड ब्यूटी, अ शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रीचर्स कैन स्लीप हैविंग स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है, क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब आप जिस पेड़ के छांव में आराम से वैसा सो जाएंगे, ऐसा ठंडा छांव प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। सो ही हैज कंपेयर्ड इट टू अ बावर, बावर इज बेसिकली एक बहुत बड़ा पेड़ जो बहुत बड़े पैमाने पे आपको छाव प्रदान करता हो और इतना ज्यादा छाव प्रदान करता हो कि आपको पूरा कूल एंड काम कर दे, ये ठीक है, आपको पूरा शांत कर दे, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक पीसफुल स्लीप देगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पोएट हैज कंपेयर्ड इट टू। ओके, लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे हमने देखा भाई साहब, राइमिंग स्कीम क्या था भाई साहब, ए बी बी सी, फॉर एवर नेवर, ठीक है, कीप स्लीप और ब्रीदिंग, ठीक है, तो ये भाई साहब ए बी बी और सी। ऑलिट्रेशन क्या होता है भाई साहब, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, ठीक है। तो आपका देखो जैसे यहाँ पे ये हुआ जो है ऑलिट्रेशन, स्लीप स्वीट, ठीक है, जाते हैं भाई साहब इसमें देखो ऑलिट्रेशन कहाँ पे हुआ है, यूज अब आवर, यहाँ पे देखो स्लीप स्वीट, ठीक है, एक ही लाइन में भाई साहब, मतलब ये लाइन एक ही है, दो लाइंस में लिखा गया है, तो इसको हम अपन क्या बोलेंगे, ऑलिट्रेशन।
दिस इज नोन एज ऑलिट्रेशन, ठीक है। ओके, मेटाफर यहाँ पे बावर, मेटाफर बावर, बावर क्वाइट, कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो कामनेस ऑफ द बावर मतलब आपका बावर क्या हो गया, बावर इज बेसिकली व्हाट, अ ट्री, ठीक है, अ शेडी ट्री, बावर इज व्हाट, अ शेडी ट्री। तो इस शेडी ट्री का जो कामनेस है, ठीक है, इट इज क्वाइट, इट्स कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर्ड टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग, एक ब्यूटीफुल थिंग के कामिंग इफेक्ट के साथ इसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। ओके ओके ओके, देयरफॉर ऑन एवरी मोर, अभी हम दूसरे सेंटेंस पे जा रहे हैं, मतलब दूसरे स्टैंजा पे जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीथिंग, ठीक है, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence of the human dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for us searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो लाइफ के जद्दोजहद में हम सब पिस रहे हैं, ठीक है, लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, जो रियलिटीज हैं, हम सब उससे जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में बिल्कुल सब कुछ अच्छा चले हर समय। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल नॉट बी अ वेरी स्मूथ गोइंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो इन सब के बावजूद भी ब्यूटी जो होता है वो हमको कूल एंड काम बना देता है। ये ब्यूटी का जो एस्पेक्ट होता है वो हमारे लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी हो उसको फेड अवे करके पॉजिटिविटी लाता है, ठीक है। सो हमारे पास जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। कोई बहता हुआ सा पानी है भाई साहब, कोई छोटा सा एनिमल है, या घर में कोई छोटा सा बच्चा है, ये सारे जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं दे कूल एंड काम अस डाउन, ठीक है। So in spite of life being very challenging for us, or in spite of life posing challenges to us every now and then, or in spite of life being very rude to us, still with the help of beauty we can overcome all these emotions. That's what the poet is trying to say. So we'll see यहाँ पे word meaning morrow मतलब the following day, tomorrow। यहाँ पे जो morrow use हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है भाई साहब tomorrow, ठीक है, it actually means tomorrow। Clear है? Okay, so it actually means tomorrow। The following day, reading, surround or encircle। तो यहाँ पे आपको देखो बोला गया है therefore on every tomorrow are we reading। तो हमारा जो लाइफ है वो हमेशा फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, कल क्या करेंगे या परसों क्या करेंगे, 1 साल बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, ऐसा ह्यूमन माइंड में कैलकुलेशन हर समय चलता रहेगा, है ना। सो वी आर बेसिकली व्हाट, देयरफॉर एंड एवरी टुमारो आर वी रीडिंग। हमारा लाइफ जो है इनसर्कल होता है, ठीक है, हमारा लाइफ जो है इनसर्कल, आजू बाजू घूमते रहते हैं, हम अपने कल के आजू बाजू घूम रहे हैं, ठीक है, आने वाले कल के आजू बाजू ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग। रीडिंग मतलब फ्लावर का रीड होता है, आपने देखा रहेगा, जो मतलब एक फ्लावर का ऐसा एक बुके बनाते हैं ना हम, ऐसा गोल सा, उसको हम बोलते हैं फ्लावर रीथ, ठीक है, जिसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो वैसा ही है, हमारे एक सर्कल की तरह है, ठीक है, हमारा जो जीवन है वो फ्यूचर के प्लानिंग में ऐसा घूमता रहता है, ठीक है। ओके, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है। तो हम वैसा यहाँ पे मीनिंग रीडिंग, डेस्पोंडेंस डिप्रेस्ड, ठीक है, एंड ग्लूमी मतलब हो गया आपका सैड, ठीक है। सो फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। डेस्पोंडेंस मतलब आपका ग्लूमी, ठीक है, डेस्पोंडेंस डेस्पोंडेंस, द मीनिंग ऑफ डेस्पोंडेंस इज डिप्रेस्ड, ठीक है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम भाई साहब अर्थ से बाइंड है, स्पाइट, यहाँ पे एक्चुअली स्पाइट मतलब क्या, इन स्पाइट, ठीक है, इन स्पाइट बोलते हैं ना, तो इसको स्पाइट लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। डेस्पोंडेंस मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, डिप्रेस्ड, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। इनह्यूमन डर्थ तो हमारे अंदर जो रोजमर्रा के जीवन से स्ट्रगल्स क्रिएट होते हैं, या फ्यूचर प्लानिंग में जो हमको भाई साहब डेस्परेटनेस मिलता है, या हम जिस चीजों से सैड होते हैं, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, एक डर्थ की तरह है भाई साहब, ठीक है, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज। तो हमारे जो सैड डेज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हर दिन आपका खुशहाल नहीं हो सकता, हम कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। तो हमारे लाइफ में जितने भी अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो हमारा स्पिरिट जो बेसिकली डार्क हो जाता है, द सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटी विल एक्चुअली कूल दिस डाउन, सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटी विल रिमूव दिस डेस्परेटनेस दैट हैपेंस और थिंग्स दैट मेक अस ग्लूमी और सैड। हमारे आसपास के जो वातावरण में जो भी जानवर हैं, इंसान हैं, या जो भी चीज़ें नेचर से हमको मिली हुई हैं,
उन सब में कुछ ना कुछ ब्यूटी है, और अगेन ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक है। तो अगर हम उसको देख सकते हैं तो हमारे जीवन में ये सारे जितने भी प्रेशर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। तो हमारा जो स्पिरिट टू लिव होता है वो एक्चुअली कैसा होता है भाई, हम जो अपने आसपास के वातावरण से जो ब्यूटी को बटोर सकते हैं उससे आता है। इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स, ठीक है। ये ब्यूटी होता है विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव, ब्यूटी हमको भाई साहब लिव करने को देता है, ठीक है। दो देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस, so there are sad moments in us and there are cruel people around us as well. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, ठीक है, sad and gloomy moments. तो सब के सब भाई साहब क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्रूएल हो जाएंगे, ठीक है। It is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our hearts. तो हमारे आसपास की जगहों से, हमारे आसपास की चीज़ों से अगर हम ब्यूटी को निकाल सकें, अगर हम ब्यूटी को देख सकें, सो इट इज दिस ब्यूटी दैट विल बेसिकली कूल अस डाउन, ठीक है। एनाफोरा भाई साहब, इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं भाई साहब। एनाफोरा, अगर हम भाई साहब यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखते हैं, रीडिंग, ठीक है, इसको अगर हमने ए बोला, अर्थ, ठीक है, बी ह्यूमन, सॉरी डर्थ, तो बी हो गया भाई साहब ये, ठीक है। डेज, ये हो गया भाई साहब सी, ये हो गया सी, ठीक है, ए बी, ठीक है। एंड कौन, ऑल, डी, पॉल, डी, स्पिरिट्स, ई। तो अगर आप देखोगे पूरा भाई साहब क्या हो जाएगा, ये ए बी बी सी सी डी डी ई, ये हो गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम देखेंगे, एनाफोरा, यूज ऑफ सेम वर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ नोबल नेचर्स, ठीक है, नोबल नेचर्स, यूज ऑफ सेम वर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ठीक है। तो आपके भाई साहब ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो ऑफ, ये दो सेम वर्ड एक के बाद एक यूज हुए, ठीक है, ऑफ, और यहां पे भी भाई साहब ऑफ यूज हुआ है, ठीक है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज। तो ये भाई साहब इसको हम क्या बोलते हैं, सेम स्टार्टिंग में अगर आता है तो इसको बोलेंगे अपन एनाफोरा, दिस इज नोन एज एनाफोरा, ठीक है, क्लियर है। सो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे क्या, यूज ऑफ द सेम वर्ड इन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस, तो 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में भाई साहब सेम वर्ड यूज हुआ है, ऑफ, ठीक है, ये भाई साहब ऑफ, ठीक है। तो ऑफ, ओके, ऑलिट्रेशन, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, बी इन बैंड, ठीक है, बी इन बाइंड, एन इन नोबल नेचर, एस इन सम शेप, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं भाई साहब यहाँ पे बी, ये हो गया बी, एक ही लाइन में देखो यूज हुआ है, ठीक है, बी इन बैंड एंड बी इन बाइंड, तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑलिट्रेशन, ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑलिट्रेशन। और क्या है भाई साहब आपका एन इन नोबल नेचर, ठीक है, एंड एस इन सम शेप, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नोबल एन और ये एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑलिट्रेशन, ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब आपका सम शेप, तो यहाँ पे एस और ये वाला एस, सम शेप, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लगभग कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, एक के बाद एक वर्ड्स में या थोड़े से डिफरेंस में जो स्टार्टिंग अल्फाबेट होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो आपका भाई साहब बैंड, बाइंड हो गया भाई साहब, दोनों में बी यूज हुआ है, ठीक है, ओके। और क्या हो गया भाई साहब, सम शेप, तो एस साउंड प्रोमिनेंट है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो ये सारे आपके हो गए भाई साहब क्या, ऑलिट्रेशन, दीज आर नोन एज ऑलिट्रेशंस, क्लियर है, ओके ओके ओके। मेटाफर, रीडिंग a flowery band, reading a flowery band, the beautiful things of our life bind us to the earth। तो जो भी beautiful things हैं हमारे, वो हमको क्या करते हैं भाई साहब, they bind us to the earth, ठीक है। इमेजिनरी, तो आपका रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, यहाँ पे भाई साहब क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर मतलब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ, हमको अर्थ से लगा जोड़ के रखते हैं, ठीक है। दे बाइंड अस टू द अर्थ, जितने भी हमारे आजू बाजू के ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। Imagine creating a sensory effect of beautiful things lined up in a string, a flowery band to bind us। तो जैसे भाई साहब आपका बैंड होता है ना, ऐसे हमने कोई गुलदस्ता बनाया, ठीक है, तो उसमें सारे फूलों को और पत्तों को लगाकर भाई साहब वो गुलदस्ता बनाए, तो सारे फूल और पत्ते जिस तरह से कनेक्टेड रहते हैं उस फ्लावरी रीत में, वैसे ही हम सब भी इस जगत में जितने भी ब्यूटी की चीजें हैं उससे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर बाइंड टू द अर्थ।
So imaginary creating a sensory effect of beautiful things lined up in a string, a flowery band to bind us. Inversion, normal order of words is reversed. Are we reading a flowery band? ठीक है, Are we reading a flowery, ये भाई साहब क्या होता है इन्वर्जन? मतलब देखो एक सेंटेंस को अगर आप लिखोगे Are we reading a flowery band, ठीक है, in spite of all some से जो कहाँ गया भाई साहब flower, a flowery band to bind us to the earth. Are we reading a flowery band? ये भाई साहब आपका हो जाएगा इन्वर्जन, ठीक है. सो इट सीम्स, मतलब ये आपका सेंटेंस उल्टे तरीके से लिखा है पोएटिक इफेक्ट के लिए. इस टाइप की चीज को अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, ठीक है. वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस का मतलब प्रॉपर सेंटेंस का कंटेक्स्ट होगा अगर हम इसको प्रॉपर ग्रामर के साथ लिखें. लेकिन अगर आप पोएम्स देखेंगे तो पोएम्स में ग्रामर को ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है. लाइंस जब को ऐसे लिखेंगे ना, सो दीज आर बेसिकली नॉट एज पर द ग्रामर, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लिख, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन. नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड. आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड? ओके. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break. तो आप भाई साहब यहाँ पे boon मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग. हम बोलते हैं ना कर्स, boon and curse. So is this a boon for you or this is a curse for you? तो boon मतलब ब्लेसिंग और कर्स मतलब भाई साहब कोई बद्दुआ लग गई है, ठीक है. ओके, सो boon means a blessing. Trees old and young sprouting a shady boon. तो जो भी आपके यंग या ओल्ड ट्रीज हैं, दे आर गिविंग अ शेडी अपीयरेंस. फॉर सिंपल शीप, एक शीप की बात कर रहे हैं. एंड सच आर द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, ठीक है. रिल्स मतलब एक छोटा सा पानी जा रहा है भाई साहब, ठीक है. क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, ठीक है. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, ठीक है. Gains the hot season, the mid forest break, ठीक है. तो आपका भाई साहब प्रोसेस टू स्लो डाउन. एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम आपका भाई साहब क्या है यहाँ पे? Here the poet describes the beautiful things which are present on the earth. तो क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स है? बार बार ये ब्यूटीफुल थिंग्स बोले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हैं? हम जनरली ब्यूटी को ऐसे देखते हैं कि कोई सुंदर सी लड़की हो भाई साहब, अप्सरा की तरह, ठीक है, या भाई साहब कोई बहुत ही सुंदर सा सीन हो, बर्फ गिर रहा है और झरने बह रहे हैं, ऐसा कोई सीन हो. लेकिन क्या रोजमर्रा के जीवन से भी हम ब्यूटी को निकाल सकते हैं? तो दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से. हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. दीज आर ऑब्वियसली द सन, जो सबको विजिबल है, द मून, जो सबको विजिबल है, ट्रीज, फ्लावर्स व्हिच आर डैफोडिल्स, एंड द रिवर्स. ये सारी चीजें सबको विजिबल हैं, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे इनएक्सेसिबल हो, ठीक है. पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन द क्रीचर्स, ऑन ऑल द क्रीचर्स बाय अर्थ, ठीक है. अर्थ ने जैसे सबके ऊपर एक ब्लेसिंग बेस्टो किया हुआ है, इन सब चीजों से अर्थ ने सबके ऊपर एक ब्लेसिंग को बेस्टो किया हुआ है. ही फर्दर डिस्क्राइब्स that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during hot summers, ठीक है. तो describe that the trees provide us with their shade. तो trees क्या करते हैं भाई साहब? They provide us with their shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summers. तो rivers क्या करते हैं? अपने को cool करते हैं. All of these are the beauties of nature which are like the boon for us, ठीक है. ये सारे आपके भाई साहब क्या हैं? They are beauties of nature and they are like a boon for us, ठीक है, a blessing for us, ठीक है. Poem rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink, ठीक है. ग्रैंडर मतलब क्या बताए? हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट, ठीक है. हाई रैंक और सोशल. माइटी मतलब एनॉर्मस, बहुत बड़ा कुछ, ठीक है. इमॉर्टल नेवर डाइंग मतलब हमेशा एंडलेस, चलता ही रहेगा. ब्रिंक मतलब एज. आप वैसा जैसे यहाँ पे ए गिरा तो हम बोलते हैं ना ब्रिंक, मतलब एज, ठीक है. ओके, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. द पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो पोएट भाई साहब और ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो अर्थ में पाई जाती हैं, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं और ब्यूटीफुल हैं, ठीक है. ओके, सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस विच हैव अ नाइस फ्रेग्रेंस. मस्क
जो आपका मस्क एक टाइप का डिओ होता है, देखो मस्क एक टाइप का सेंट होता है, और ये आपके मस्क रोजेस से आता है। मस्क रोजेस विच हैव अ नाइस फ्रेग्रेंस, इनका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ओके, देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स who laid their lives for their countries for humanity. We have imagined for the mighty dead, ठीक है, and such too is the grandeur of the dooms, ठीक है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have read, heard or read, an endless fountain of immortal drink. तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब फ्लावर्स में ब्यूटी होता है, ठीक है। ये उन सोल्जर्स की बात भी कर रहे हैं जो अपने देश के लिए या अपने प्रांत के लिए लड़ते लड़ते मरे गए हैं, ठीक है। सो इसमें भी एक ब्यूटी है, देयर इज अ ब्यूटी देयर एज वेल। Then describe the tales of the mighty warriors who laid their lives for the countries or for humanity. He says that these beautiful things are the gifts from God for all of us, ठीक है। तो God ने हमको सबको ऐसे गिफ्ट दिए हुए हैं, ठीक है। This is for all of us. They are like a nectar given by God to us, and these are those beauties which are immortal and give us a reason to live on this earth despite having so many sorrows in our life, ठीक है। तो गॉड ने जैसे हमको इन सब चीज़ों को दिया हुआ है ताकि हम भाई साहब रिलैक्स हो पाएँ, ठीक है, ताकि हम भाई साहब अपने जीवन को जी पाएँ। अदरवाइज देयर विल बी सो मच ऑफ प्रेशर दैट वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें इनको बोला गया एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये क्या है भाई साहब, एक फाउंटेन की तरह है, ठीक है। ये सारे जितने भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो एक फाउंटेन की तरह हैं जो हमको भाई साहब रिलैक्स करती हैं, ठीक है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, तो ऐसा समझ लो हेवन है और हेवन से ऐसे भाई साहब हमारे ऊपर गिर रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मस्क फ्लावर्स एंड देयर सेंट, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेव वॉरियर्स हु हैव फॉट विद देयर लाइव्स डिफेंडिंग आवर कंट्री एंड आवर लाइव्स एज वेल, ठीक है। ये सब जैसे हमारे ऊपर गिर रहा है और हमारे ऊपर निछावर हो रहा है। सो देयर इज अ ब्यूटी इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हेवन से ये हमारे ऊपर pour down हो रहा है, as if it is getting poured down from the heavens for us. Clear है? Are we clear on this one, people? शुरू हो गया भाई साहब इनका तांडव। Okay, we'll move on. Literary devices भाई साहब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? Alliteration, use of consonant sound at the start of two words which are close in series. H in have and heard, ठीक है। तो अगर आप पीछे जाते हैं भाई साहब यहाँ पे H in have और यहाँ पे भाई साहब टू क्लोजली हैव, सॉरी ये वाला हैव एंड हर्ड, ठीक है। तो ये भाई साहब एच साउंड प्रोमिनेंटली आ रहा है, सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ ऑलिट्रेशन, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलिट्रेशन। मेटाफर, इमॉर्टल ड्रिंक्स, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉरएवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक, ठीक है। इमॉर्टल ड्रिंक्स, तो यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया गया है? देखो नेचर हम पे चीजों को ऐसे निछावर कर रहा है या ऐसे दे रहा है चीजों को, इट्स एज इफ दे आर इमॉर्टल ड्रिंक्स। हम इनको पिएंगे तो हम सदा के लिए हो जाएंगे, वो भी सदा के लिए हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर, ये हमेशा के लिए ही रहेंगे। पत्ते झड़ जाएंगे लेकिन उनकी जगह पे नए पत्ते आ जाएंगे, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक, एक ड्रिंक का नेवर एंडिंग पोर्शन की तरह है, नेचर इज लाइक दिस, ठीक है। राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन एवरी स्टैंजा ऑफ द पोएम, फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रेड एक्सेट्रा। इमेजिनरी, bushes full of musk roses, ठीक है। स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इमेजरी यूज हुई है, ठीक है। बुक्स डिस्क्राइबिंग वैलर ऑफ फाइटर्स, ग्रैंडर, माइटी, डेड, ठीक है। ये सब में इमेजरी यूज हुई है। गॉड प्रोवाइडिंग अस विद द बेस्ट थिंग्स, पोरिंग फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, तो ये सारी चीजें भी जैसे एक इमेजरी है। देखो क्या हेवन में से ऐसी चीजें एक्चुअली गिर रही हैं हमारे ऊपर? नहीं, इट्स लाइक गॉड इज पोरिंग ऑल दीज थिंग्स टू अस, ये एक इमेजरी हो गया भाई साहब। ग्रैंडर, माइटी, डेड, मतलब ऐसे बुक्स हैं जिसमें भाई साहब ब्रेव, वैलर, जो बहुत वीरता से हमको हमारे लिए लड़े या वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे फाइटर्स, ठीक है। बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे बुशेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे मस्क रोज बहुत बड़ी तादाद में उगता है, ठीक है। सो ये सब ब्यूटी की चीजें हैं, ओके। तो आप अगर देखोगे भाई साहब इसमें क्या क्या है? बावर मीन्स अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स। मोरो मतलब द फॉलोइंग डे, रीदिंग, कवरिंग और टू एनसर्कल, आपका फ्लावर रीथ होता है, देखो इस तरह का, ठीक है। स्पाइट, डिजायर टू ऑफेंड और अनॉय समवन, ठीक है, किसी को भाई साहब ऑफेंड करना, ठीक है। Despondence, disheartened, hopeless, noble of superior quality, having high moral principles,
fall a cloud, here a dark cloud of gloom and sadness, spirits the soul, where lie our emotions and character, sprouting to develop suddenly in large numbers. Sprouting मतलब to develop suddenly in large numbers, ठीक है. Shady bloom, a shade, real stream of running water, covered not openly known or displayed, grandeur so as to impress, doom's last day of existence, ठीक है. Immortal living forever, heavens bring the door of God's home. तो ये सारे आपके भाई साहब चीज़ें हैं जो इस पूरे को कंप्लीट करती हैं. कोई शक, कोई गुंजाइश, कोई भाई साहब एनीथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टूड. सो बेसिकली एक पोएम है जो कीट्स ने लिखा है. जॉन कीट्स इज़ वन ऑफ द रिनोन पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई साहब हमारा कैसा हमारा लाइफ बहुत सारे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स से भरा पड़ा है. और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को रियलाइज़ करना मतलब आपको किसी खूबसूरत चीज़ को देखना है, उसके बाद ही आप रियलाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं है. ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर. तो आपके आजू बाजू की चीज़ों में ही सिंपल एक स्ट्रीम बह रहा है उसमें, ठीक है, एक भाई साहब बच्चा, एक फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, यहाँ तक कि भाई साहब जो वॉर फ्रंट में जो आपके वॉरियर्स हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, उसमें भी ब्यूटी है. हाउ वी पिक अप ऑन दीज थिंग्स इज एब्सोल्युटली अप टू अस, ठीक है, ये हमारे ऊपर है. और इस तरह से हम जितना भाई साहब अपने नेचर में से या अपने आसपास की चीज़ों में से ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को फिल्टर आउट करके अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही ज़्यादा भाई साहब हमारा जीवन कूल, काम और पीसफुल हो जाएगा. ठीक है. इट्स लाइक एन इमॉर्टल ड्रिंक दैट हैज़ बीन ऑफर्ड टू अस बाय द गॉड्स अप इन द हेवेंस. ठीक है. तो ऐसा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है या पोएम का एक्सप्लेनेशन है. एनी क्वेश्चंस? लेट